तपस्या करो, करनी है। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तो एक तो तपस्या करो, दूसरा पढ़ो। तपस्या करो, तपस्या शुरू कर दो। साधना को जोड़ लो, शक्ति और संकल्प, तीन चीज जोड़ लो। तो तीन चीज अपने जीवन में जोड़ लो, साधना, शक्ति, संकल्प। फिर श्रम करो। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में श्रम करो, गृहस्थ हो गृहस्थ के रूप में श्रम करो, स्पोर्ट्समैन हो स्पोर्ट्समैन के रूप में श्रम करो। पर इन तीनों के बिना श्रम करोगे तो वो मजदूरी हो जाएगी और मजदूरी का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो। अब ये देखो, हरशंकर परसाई की किताब है भोला राम का जीव। क्या मतलब, ओहो क्या किताब है भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव, हरशंकर परसाई। कहत कबीर, हरशंकर परसाई। रश्मिरथ पढ़ो, सेवा करो। सेवा करोगे, अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे, बुद्धि प्रखर होगी। तपस्या करोगे, संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा। घर में बुजुर्ग है तब तो निश्चित तौर पे। फिर चमत्कार देखना, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। 1 महीना, आप 1 महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो। सेवा, पढ़ो, बुद्धि की प्रखरता के लिए। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पर लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था, तो उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो? कहीं फांसी लगा रहा हो, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, अब मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो। सेवा, और एक बड़ा अच्छा सा गोल बना लो। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना, शक्ति, संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो। स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। किताब बताया मैंने, भोला राम का जीव। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा, कि अगले 5 साल में यह करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है, और 6 महीने मुझे दे दो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने, मात्र 6 महीने। तो तृतीय अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। ये कौरव कौन है? मन और इंद्रियों की गैंग कौरव, और पांडव चेतना की गैंग। और ये कौरव पांडव की लड़ाई, अंदर कुरुक्षेत्र ये शरीर है, धर्म युद्ध, क्रूसेड। लेकिन अगर आप साधना बना लोगे ना, साधना, ध्यान,
आप एक काम करो, ध्यान करते हुए खाना बना के अपना खाना खा के देखो, आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या कर सकता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर डालो, आप स्त्री पुरुष लड़का बच्चा जो भी हो, आप खाना बनाओ ध्यान की स्थिति में, सांसों को देखते हुए और खाना बनाओ, और फिर वो खाना खा के देखो। आप खाने का स्वाद उसमें पड़ी हुई वस्तुओं से ज्यादा उसको किस प्रकार के भाव से बनाया गया है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। आप आश्रम आते हो, बहनें आती हैं, खाना बनाती, कितना स्वाद आश्रम के खाने में आता है, क्योंकि गुरु महाराज के लिए बना रही हैं, भगवान के लिए बना रही हैं। आप सक्तेशगढ़ आओ, बरचर आओ, जब गुरु महाराज वहां रहते हैं, आप खाना खा के देखो, वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, वही चावल, वही मसाला, सब कुछ वही, बस स्वाद में फर्क है। क्योंकि जो वहां बहनें खाना बनाती हैं भंडारे में, वो गुरु महाराज के लिए बना रही हैं, भगवान के लिए बना रही हैं, भाव